नम- नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आक्रमण। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। साल 2025 जल्द ही इतिहास बन जाएगा। कुछ ही पलों में हम इसे अलविदा कह देंगे और नए साल यानी 2026 का करेंगे हम स्वागत। लेकिन जाते जाते साल 2025 अपने पीछे कई सवाल, कई सबक, कई यादें छोड़कर जा रहा है। ये साल दुनिया भर में उथल पुथल का गवाह बना। कहीं जंग की आग दिखी, कहीं सियासत की तपिश, तो कहीं उम्मीदों की हल्की सी रोशनी भी। 2025 ने दुनिया को अच्छी और बुरी दोनों तरह की यादें दी। आज के इस विशेष प्रोग्राम में हम साल 2025 की उन बड़ी घटनाओं पर नजर डालेंगे जिन्होंने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। तो आक्रमण में आज 2025 गुजर चुका है, लेकिन यह साल दुनिया के लिए सुकून का नहीं बल्कि जंग की आग में झुलसने का साल बन गया। पूरी दुनिया किसी ना किसी मोर्चे पर संघर्ष की चपेट में रही। मिसाइलें, बम, ड्रोन आसमान में मंडराते रहे और इतनी तबाही हुई कि कई जगहों पर शहर के शहर खंडर में तब्दील हो गए। लेकिन 2025 में जंग की 3 तस्वीरें ऐसी रही जिन्होंने तबाही की सबसे गहरी लकीर खींच दी। पहली और सबसे विध्वंसक तस्वीर रूस और यूक्रेन का युद्ध। लगातार बमबारी, टूटता इंफ्रास्ट्रक्चर और खत्म ना होती लड़ाई। 4 साल की दहलीज पर खड़ा यह युद्ध 2025 में भी थमता नजर नहीं आता। जो दूसरी तस्वीर नजर आती है वो आती है गाजा की, जहां पर इजराइल की बमबारी, हमास और हिजबुल्लाह से जुड़ा टकराव और जवाबी हमलों ने पूरे इलाके को तबाही के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। हिजबुल्लाह का वार, इजराइल का पलटवार और आम लोगों पर इस जंग का सबसे भारी असर। तीसरी और सबसे खतरनाक तस्वीर पश्चिम एशिया का बढ़ता तनाव, हुती गुट का आक्रामक रवैया, समुद्री रास्तों पर खतरा और सबसे ऊपर ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में तेज होती तनातनी। एक ऐसा टकराव जो सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं बल्कि दुनिया को परमाणु तबाही की आशंका तक लेकर जाता दिखता है। 2025 ने यह साफ कर दिया कि जंग अब सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ी जा रही, जंग शहरों, जिंदगियों और भविष्य पर भी लड़ी जा रही है। और जब इतिहास इस साल को देखेगा तो 2025 के एक ऐसे दौर के रूप में याद करेगा जब दुनिया शांति की तलाश में थी, लेकिन चारों तरफ जंग ही जंग थी। साल 2025 एक बेहतरीन साल रहा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इतिहास के पन्नों में इस साल को युद्ध के लिहाज से भी महत्वपूर्ण साल माना जा रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 2025 वो साल रहा जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा युद्ध या फिर यूं कहें कि सैन्य संघर्ष हुए। करीब 61 से ज्यादा ऐसी घटनाएं हुई जिसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद 3 विश्व युद्ध का आगाज माने जाने लगा। 36 देश ऐसे थे जो सीधे तौर पर इन घटनाओं में महायुद्ध की दहलीज तक पहुंच गए, लेकिन बीतते 2025 के साथ में खतरा अभी टला नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध एक ऐसा युद्ध जो सिर्फ सीमाओं के लिए नहीं बल्कि इंसानियत की कीमत पर लड़ा जा रहा है। इस युद्ध में अब तक लाखों सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। दोनों देशों के कई बड़े शहर जो कभी आधुनिकता और विकास की मिसाल थे, खंडहरों में तब्दील हो चुके हैं। ऊंची ऊंची इमारतें जो कभी जीवन से भरी थी, आज सिर्फ मलबे और यादों का ढेर है। दो 2025 में कई बार सीज फायर की बातें हुई, कई बार लगा कि शांति की एक किरण दिखाई दे रही है, लेकिन हर बार कोई ना कोई जिद आड़े आती गई। वार्ता शुरू होती है, फिर रुक जाती है या ठहर सी जाती है, क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों के अपने अपने निहित एजेंडे हैं।
दोनों अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। कोई इलाकों की बात करता है, कोई सुरक्षा की गारंटी मांगता है, कोई इतिहास का हवाला देता है तो कोई भविष्य की रणनीति का। और इसी टकराव के बीच जैसे ही मौका मिलता है, एक दूसरे को सबक सिखाने के नाम पर फिर से हमला कर दिया जाता है। बम बरसते हैं, मिसाइलें दागी जाती हैं, ड्रोन के जरिए रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जाता है। नतीजा मौत का तांडव। इन हमलों में सुहागिनें विधवा हो रही हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, माताएं अपने बेटे बेटियों को हमेशा के लिए खो रही हैं। ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, ये सत्ता प्रभाव और साजिशों का एक भयानक खेल बन चुका है। दोनों देश अमन चैन की बात तो करते हैं, शांति की बातें भी करते हैं, लेकिन शांति की राह पर 2 कदम चलने को तैयार नहीं दिखते। शब्दों में शांति, लेकिन जमीन पर लगातार बारूद। फिर भी इन तमाम अंधेरों के बीच उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी अब भी जिंदा है। अगर युद्ध और लंबा चला तो हार किसी एक देश की नहीं होगी, हार पूरी इंसानियत की होगी। अब सवाल यही है, ये जंग थमेगी या इतिहास में एक और लंबा खूनी अध्याय जुड़ जाएगा। सबसे पहले बात रूस यूक्रेन जंग की अगर करें तो 2025 में यूक्रेन पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी। शहर उजड़ते रहे, आसमान से बारूद बरसता रहा और जमीन पर सिर्फ डर बचा। 4 साल की जंग में 2025 सबसे भारी साबित हुआ, लेकिन अब सवाल ये कि 2026 में आखिर क्या होगा। इस सवाल का एक डरावना ट्रेलर रूस ने साल के अंत में फिर से बमबारी करके दिखा दिया। ड्रोन, मिसाइल और तेज होते हमले ये इशारा करते हैं कि जंग थमी नहीं है, बल्कि और खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। तो क्या 2026 शांति लाएगा या यूक्रेन के लिए एक और तबाही का साल ये बनने वाला है? 2025 का पूरा साल यूक्रेन के लिए राहत नहीं बल्कि लगातार संघर्ष का साल रहा। पूरे साल आसमान से ड्रोन उड़ते रहे, मिसाइलें दागी जाती रही, तोपों की गड़गड़ाहट जमीन को हिलाती रही, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, रक्षा ढांचों को कमजोर करने की कोशिश लगातार होती रही। यूक्रेन के कई शहर अभी भी जंग की चपेट में रहे, रिहायशी इलाकों के आसपास हर दिन खतरे की आशंका बनी रही, लेकिन ये कहानी एक तरफा नहीं रही।
यूक्रेन भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिखा। ड्रोन तकनीक के जरिए उसने रूस को लगातार डराने की कोशिश की। यूक्रेन ने सीमावर्ती इलाकों तक नहीं पीछे कदम नहीं खींचा। इन हमलों का मकसद साफ था, रूस को ये दिखाना कि युद्ध की आग उसके घर तक भी पहुंच सकती है। लेकिन इन जवाबी कार्रवाइयों के बावजूद साल 2025 यूक्रेन के लिए किसी बड़ी उपलब्धि का साल नहीं बन सका। न कोई निर्णायक बढ़त, न कोई बड़ा इलाका वापस, न कोई स्थायी राहत, बल्कि हर बीतते महीने के साथ नुकसान और बढ़ता चला गया। सैनिकों की थकान, आर्थिक दबाव और आम नागरिकों की लगातार बिगड़ती जिंदगी, शहरों में बिजली और संसाधनों की अनिश्चितता, लोगों के चेहरों पर डर और इंतजार। 2025 में यूक्रेन को जो मिला वो था संघर्ष को ढोते रहने का बोझ। और जो खोया वो था स्थिरता, सुरक्षा और भविष्य की स्पष्ट तस्वीर। राजनीतिक स्तर पर भी यूक्रेन के सामने कठिन चुनौतियां बनी रही। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की बातें तो होती गई, लेकिन जमीनी हालात तेजी से नहीं बदले। रूस और यूक्रेन दोनों अपनी अपनी रणनीतियों पर अड़े रहे। दोनों ने झुकने से इनकार किया और इसी टकराव का सबसे बड़ा असर यूक्रेन की जनता पर पड़ा। साल 2025 ने यूक्रेन को एहसास और गहरा कर दिया कि ये जंग अब सिर्फ मोर्चों की नहीं रही, जंग धैर्य, संसाधन और हौसले की बन चुकी है। और जब साल का हिसाब लगाया जाएगा तो 2025 यूक्रेन के लिए पाने से ज्यादा खोने का साल कहलाएगा। फिर भी यूक्रेन ने हार नहीं मानी, उसका प्रतिरोध अब भी जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, कब तक ड्रोन उड़ते रहेंगे, कब तक मिसाइलें गिरती रहेंगी और कब तक एक पूरा देश अपने भविष्य को जंग के साए में ढोता रहेगा। तो 2025 बीत गया, लेकिन युद्ध की कहानी अब भी अधूरी है। और जब इतिहास लिखा जाएगा तो 2025 का साल यूक्रेन के लिए एक ऐसे दौर के रूप में याद किया जाएगा जब लड़ाई जारी रही, लेकिन जीत अब भी दूर नजर आई। साल 2025 यूक्रेन के लिए सिर्फ एक कैलेंडर का साल नहीं था, बल्कि अंधेरे, टूटते ढांचों और थकते हौसलों का साल था। पूरे 2025 में यूक्रेन के शहर बार बार अंधेरे में डूबते रहे।
बिजली पर हमले होते रहे, ऊर्जा ढांचा बार बार निशाना बनता रहा, रातें लंबी होती चली गई। अंधेरे में सायरनों की आवाज के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर जो किसी भी देश की रीढ़ होता है, 2025 में यूक्रेन लगातार टूटता रहा। सड़कें, पुल, ऊर्जा संयंत्र, रेल नेटवर्क सब युद्ध के मार झेलते रहे। इस बीच यूक्रेन की सेना एक और बड़ी चुनौती से जूझती रही, सैनिकों की कमी। लगातार चल रही जंग ने सैन्य बल पर भारी दबाव डाला। भर्ती, थकान और संसाधनों की सीमाएं स्पष्ट रूप से सामने आने लगी। और इन्हीं हालातों के बीच ज़ेलेंस्की लगातार दुनिया से मदद की गुहार लगाते रहे। कभी नाटो से हथियारों की मांग, कभी अमेरिका से सैन्य सहायता की अपील। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ज़ेलेंस्की की आवाज लगातार गूंजती रही कि अगर समर्थन कमजोर पड़ा तो यूक्रेन के लिए हालात और कठिन हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ रूस यूक्रेन के मूड में नजर नहीं आता। 2025 में रूस ने अपनी विस्तारवादी नीति पर और तेजी से अमल करना शुरू किया, हमलों की रफ्तार बढ़ाई, रणनीति और सख्त की, दबाव लगातार बढ़ाया गया। कीव राजधानी होने के बावजूद पूरी तरह से सुरक्षित कहीं से कहीं नजर नहीं आया और खार्किव बार बार हमलों की चपेट में आया। ज़ैपोरिज़िया रणनीतिक महत्व के कारण लगातार तनाव में रहा और डॉनबास, जहां पर लड़ाई लगभग स्थायी हालात में बन चुकी है, वहां की भी स्थिति बहुत चिंताजनक रही। हर मोर्चे पर हमले करारे होते रहे। तोपों की गड़गड़ाहट, ड्रोन की भनभनाहट और मिसाइल अलर्ट यूक्रेन की रोजमर्रा की हकीकत बन गई। तो 2025 में यूक्रेन के लिए सुकून का कोई इलाका नहीं था। हर शहर किसी न किसी खतरे की जद में रहा। आम नागरिक लगातार डर के साए में जीते रहे। कभी बिजली नहीं, कभी पानी नहीं, तो कभी सुरक्षा का भरोसा नहीं। इस जंग में राजनीति भी पूरी तरह हावी रही। यूक्रेन अंतर्राष्ट्रीय समर्थन पर निर्भर होता गया और रूस अपनी ताकत और रणनीति के जरिए जमीन पर बढ़त बनाए रखने की कोशिश करता रहा। 2025 ने साफ कर दिया कि युद्ध अब सिर्फ सीमाओं की लड़ाई नहीं रहा, युद्ध बन चुका है संसाधनों का, धैर्य का और भविष्य पर नियंत्रण की लड़ाई का।
यूक्रेन के लिए ये साल किसी राहत का नहीं रहा, बल्कि हर बीतते महीने के साथ चुनौतियां और गहरी होती चली गई। और जब 2025 का हिसाब लगाया जाएगा तो ये साल यूक्रेन के इतिहास में एक ऐसे दौर के रूप में दर्ज होगा। ढांचे टूट रहे थे, सेनाएं दबाव में थी और देश फिर भी हार मानने को राजी नहीं था। लेकिन सवाल अब भी कायम है, कब तक यूक्रेन ये बोझ उठाएगा? कब तक शांति सिर्फ भाषणों तक सीमित रहेगी? 2025 बीत गया, लेकिन यूक्रेन के लिए ये जंग अब भी जारी है और दुनिया अब भी उस पल का इंतजार कर रही है जब अंधेरे की जगह शांति की रोशनी इन शहरों में लौट सकेगी। यूक्रेन रूस युद्ध को रोकने की 2025 में भी कई कोशिशें हुई, कई मंच बने, कई मध्यस्थ सामने आए और कई बार शांति की उम्मीदें जगी, लेकिन हर बार ये कोशिशें नाकाम साबित हुई। क्योंकि ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं, जंग शर्तों और जिद की बन चुकी है। पुतिन शांति तो चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। इलाकों पर नियंत्रण, सुरक्षा की गारंटी और रणनीतिक बढ़त, इन मुद्दों पर रूस पीछे हटने को तैयार नहीं दिखता। वहीं दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की भी शांति की बात करते रहे, लेकिन अपनी शर्तों पर। यूक्रेन अपने खोए हुए इलाकों की वापसी चाहता है, संप्रभुता से कोई समझौता नहीं चाहता और भविष्य की सुरक्षा को लेकर पुख्ता भरोसा चाहता है। यही वजह रही कि जब भी वार्ता की मेज सजी, बात आगे बढ़ने से पहले ही रुक गई। तो 2025 में एक बड़ा सवाल उठा जब ट्रंप ने शांति मिशन की बात कही। दावे किए गए कि ट्रंप अपने प्रभाव और दबाव से जंग को रोक सकते हैं, लेकिन ये मिशन भी जमीन पर काफूर हो गया, क्योंकि ना पुतिन झुकने को तैयार थे ना ज़ेलेंस्की। दोनों पक्ष शांति की बातें तो करते रहे, लेकिन किसी ने भी पहला ठोस कदम पीछे हटने का नहीं उठाया। और इसी खींचतान के बीच 2025 फिर से बमबारी के साये में गुजर गया। ड्रोन उड़ते रहे, मिसाइलें दागी जाती रही, तोपों की आवाज यूक्रेन के शहरों में गूंजती रही। हर सीज फायर की घोषणा के बाद कुछ ही दिनों में हालात फिर पहले जैसे हो जाते रहे। शांति एक समझौता बनने के बजाय सिर्फ एक बयान बनकर रह गई। यूक्रेन की जनता हर बार उम्मीद के साथ वार्ता की खबरें सुनती रही और हर बार निराशा हाथ लगती रही। रूस के लिए ये जंग रणनीति और प्रभाव का सवाल बना रहा, यूक्रेन के लिए जंग अस्तित्व और सम्मान का। और इन्हीं टकराते हुए लक्ष्यों के बीच इंसानियत फिर दबती चली गई। साल 2025 ने साफ कर दिया कि जब तक शांति को जिद से ऊपर नहीं रखा जाएगा, तब तक हर कोशिश अधूरी रहेगी।
ये साल एक बार फिर इसी सच्चाई के साथ खत्म हो गया कि बंदूकें अब भी खामोश नहीं है और शांति अब भी सिर्फ एक उम्मीद है, एक ऐसी उम्मीद जो हर साल और कमजोर होती जाती है। और सवाल आज भी वही है कि आने वाला साल इस जंग को रोक पाएगा या फिर इतिहास एक और साल बमबारी के नाम जुड़ जाएगा। साल 2025 बीत गया, लेकिन यूक्रेन और रूस के लिए शांति अब भी एक अधूरी कहानी बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आगे बात करें गाजा, हमास, हिजबुल्लाह, हुती और इजराइल की, तो साल 2025 गाजा के लिए कयामत से कम नहीं रहा। बारूद की बारिश, टूटते घर और हर दिन जिंदगी की जंग। इस साल गाजा ने वो दर्द झेला जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन साल के आखिर में एक बात जरूर बदली, शांति की कोशिशें। हालांकि ये कोशिशें पूरी तरह से जख्म नहीं भर सकी, लेकिन हाँ, दर्द पर थोड़ा मरहम जरूर रख गई। बंदूकें भले पूरी तरह से खामोश ना हो, लेकिन उम्मीद की एक हल्की सी किरण जरूर दिखाई दी, और शायद गाजा के लिए यही सबसे बड़ी उम्मीद है। – 2025 एक ऐसा साल जो दुनिया के नक्शे पर सिर्फ एक तारीख नहीं था, बल्कि गाजा की आवाम के लिए हर दिन कयामत बनकर उतरा। यहाँ सुबह अजान से नहीं, बल्कि धमाकों की गूंज से शुरू होती थी। यहाँ रातें सुकून की नहीं, डर और बेचैनी की चादर ओढ़े गुजरती थीं। गाजा जहाँ बच्चों ने खिलौनों की जगह आसमान में उड़ती मिसाइलें देखी, जहाँ माओं ने दूध और दवाइयों की तलाश में खाली हाथ लौटना सीखा, जहाँ पानी की एक बूंद और रोटी का एक टुकड़ा जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन गया। दो 2025 में गाजा की गलियों ने हंसी नहीं, सन्नाटा सुना। स्कूल की जगह मलबा था, अस्पताल में इलाज से ज्यादा इंतजार था। दवाइयों की कमी ने जख्मों को और गहरा कर दिया। ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं, ये जंग इंसानियत के सब्र की परीक्षा थी। एक तरफ इजराइल की भारी बमबारी जिसने हर रोज शहर के नक्शे बदल दिए, और दूसरी तरफ हमास के बयान, हमास की चेतावनियां जो रह रहकर इजराइल को डराने की कोशिश करती रही। दो 2025 में गाजा के लोगों ने भूख को भी सहा, प्यास को भी,
और अपनों को खोने का दर्द भी। माँ अपने बच्चों को सीने से लगाकर ये दुआ करती रही कि अगली सुबह देख पाएं। बुजुर्ग अपनी जिंदगी की आखिरी सांसों में बस शांति की एक झलक मांगते रहे। दुनिया ने ज्यादातर वक्त खामोशी चुनी। कहीं बयान आए, कहीं प्रस्ताव रखे गए, लेकिन गाजा के आसमान में आग बरसती रही। 또. 2025 कोई आम साल नहीं था। एक ऐसा साल था जिसने बता दिया कि जंग में जीत किसी की नहीं होती, हार सिर्फ इंसानियत की होती है। ये साल गाजा के लिए ना कैलेंडर का साल था, ना इतिहास का एक अध्याय। ये साल था भूख, डर, इंतजार और बेबसी का नाम। आज जब हम 2025 को याद करते हैं तो सवाल खुद ब खुद उठता है, क्या दुनिया ने ये सबक सीख लिया या गाजा की चीखें फिर किसी अगली तारीख में दफन हो जाएंगी? क्योंकि जब तक जंग रहेगी तब तक गाजा जैसे शहरों के लिए हर साल, हर दिन कयामत ही रहेगा। משהו הבא יביא אותי. ये कहानी तब शुरू होती है जब इजराइल पर बमबारी नहीं बल्कि पहले हमास का हमला हुआ। हमास के लड़ाके इजराइल के भीतर दाखिल हुए। एक यहूदी धार्मिक त्योहार के दौरान न सिर्फ शांति भंग हुई बल्कि कई आम लोगों की जान चली गई, कई लोग मारे गए, कई को बंधक बना लिया गया। ये हमला इजराइल के लिए एक बड़ा सुरक्षा झटका था और यहीं से हालात ने एक नया और कहीं ज्यादा भयावह मोड़ ले लिया। इसके बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई शुरू की, लेकिन ये जवाब सिर्फ सीमित नहीं रहा। इजराइल की सेना पूरी ताकत के साथ गाजा पर टूट पड़ी। פיקוד הדרום כאן קודקוד। आसमान से बम बरसने लगे। मिसाइलों की गड़गड़ाहट दिन और रात का फर्क मिटाने लगी। गाजा जो पहले ही घिरा हुआ था अब पूरी तरह से जंग के बीच फंस गया। देखते ही देखते इमारतें ढहने लगी। रिहायशी इलाके, बाजार, स्कूल सब मलबे में बदलते चले गए। ये हमला सिर्फ हमास के ठिकानों तक सीमित नहीं रहा, गाजा का पूरा शहर इसकी चपेट में आ गया। जहाँ कभी जिंदगी थी वहाँ अब बवंडर थे, जहाँ कभी रोशनी थी वहाँ धुआं और अंधेरा था। सबसे बड़ा सवाल यही था, इस पूरी लड़ाई की कीमत कौन चुका रहा है? जवाब साफ था, गाजा की आम जनता। आज गाजा एक खुली जेल की तरह है, न बाहर जाने का रास्ता, न भीतर सुरक्षित रहने की जगह।
साल 2025 गाजा के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं, एक जख्म है। एक ऐसा जख्म जो पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। जब इतिहास लिखा जाएगा तो गाजा का नाम एक शहर के तौर पर नहीं, एक त्रासदी के तौर पर लिखा जाएगा। साल 2025 गाजा के लिए एक भयावह साल रहा। ढहते घर, टूटते सपने और एक जनसंख्या जो जीने की कीमत अपने खून से चुका रही है। सबसे पहले मानव जीवन की कीमत। संयुक्त राष्ट्र और स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक गाजा में अब तक लगभग 67,000 से 69,000 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं। हजारों अनगिनत घायलों की संख्या 1,60,000 से भी ज्यादा है। उनमें से कई आज भी इलाज के इंतजार में संघर्ष कर रहे हैं। ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं, ये लाखों इंसानों के खोए हुए परिवार, उजड़ते घर, खोती हंसी की कहानी कह रहे हैं। गाजा की ये त्रासदी सिर्फ एक जोन की नहीं, ये आज विश्व समुदाय के सामने मानवीय संकट की सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। साल 2025 सिर्फ गाजा के लिए ही नहीं बल्कि लेबनान के लिए भी राहत का साल नहीं था। इस पूरे साल इजराइल हिजबुल्लाह के बीच में तनाव लगातार बढ़ता नजर आया। जहां पर एक तरफ हिजबुल्लाह के इजराइल को चुनौती देना जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को सीधे निशाना बनाना शुरू कर दिया। इजरायली हमलों में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हुए। कमांड नियंत्रण की संरचना बार बार निशाने पर रही। इन हमलों में हिजबुल्लाह के कई वरिष्ठ कमांडर भी ढेर कर दिए गए और ऐसे नाम जो संगठन की ताकत माने जाते थे। और इसी संघर्ष के बीच हिजबुल्लाह को एक बड़ा झटका लगा। नसरुल्लाह जैसे प्रभावशाली और पहचान वाली शख्सियत को खो देना ये सिर्फ एक संगठन का नुकसान नहीं था, बल्कि लेबनान की राजनीति और सुरक्षा संतुलन के लिए बहुत बड़ा बदलाव था। लेकिन इस टकराव का असर सिर्फ हिजबुल्लाह तक सीमित नहीं रहा। लेबनान जो पहले ही आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और संसाधनों की कमी से जूझ रहा था, साल 2025 में और ज्यादा दबाव में आ गया। सीमावर्ती इलाकों में अस्थिरता बढ़ी, लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े, डर और अनिश्चितता रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई। लेबनान के लिए 2025 कोई खुशहाली का साल नहीं था। ये साल सुरक्षा संकट, आर्थिक बोझ और लगातार बढ़ते भय का साल था। एक तरफ इजराइल अपनी सुरक्षा का हवाला देता रहा, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह खुद को प्रतिरोध की ताकत बताता रहा। 2025 ने लेबनान को याद दिला दिया कि जब क्षेत्रीय संघर्ष भड़कते हैं तो छोटे देश सबसे पहले उसकी चपेट में आते हैं। ये साल लेबनान के लिए न विकास का प्रतीक था, न शांति का। ये साल याद रखा जाएगा एक ऐसे दौर के रूप में जहां तबाही ने खुशहाली की हर उम्मीद को पीछे धकेल दिया। क्योंकि जब जंग लंबी हो जाती है तो उसका असर सिर्फ मोर्चों तक सीमित नहीं रहता, वो पूरी एक कौम की जिंदगी को
झकझोर देता है। आईडीएफ के हमलों के बाद हिजबुल्लाह भी पीछे नहीं हटा। जैसा वार वैसा ही पलटवार था। रॉकेट फायर, ड्रोन और सीमावर्ती हमले। हिजबुल्लाह ने इजराइल को संदेश दिया कि वो दबाव में झुकने वाला नहीं है। इजराइल के उत्तरी इलाकों में सायरन गूंजते रहे। लोगों को बंकरों में शरण लेनी पड़ी। कुछ समय के लिए हालात ऐसे बने कि टकराव पूरे क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता था। इजराइल, लेबनान, ईरान और अमेरिका सभी की निगाहें इस मोर्चे पर टिक गईं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयम की अपील की, क्योंकि एक और जंग मध्य पूर्व को पूरी तरह अस्थिर कर सकती थी। आखिरकार सीधी जंग फिलहाल थम गई, लेकिन ये शांति नहीं, सिर्फ विराम है। सीमा पर अभी भी हथियार तने हुए हैं, सैनिक चौकस है और भरोसा अब भी टूट चुका है। तो 2025 में इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष में हिजबुल्लाह ने लड़ाकों और कमांडरों के रूप में भारी नुकसान झेला, जबकि लेबनान के आम लोग फिर से जंग की आग में झुलसे। जंग फिलहाल रुकी है, लेकिन नुकसान और कड़वाहट अब भी बरकरार है। साल 2025 मध्य पूर्व की जंग सिर्फ गाजा या लेबनान तक सीमित नहीं रही। एक और मोर्चा बार बार खुलता रहा, यमन से इजराइल की ओर। हुती विद्रोहियों ने रह रहकर इजराइल को निशाना बनाया, तो जवाब में इजराइल ने भी आसमान से कयामत की बारिश कर दी। और इस टकराव में दोनों तरफ नुकसान हुआ और पूरा इलाका एक और बड़े युद्ध के खतरे में घिर गया। इसीलिए आज ये कहना गलत नहीं होगा कि साल 2025 मिडिल ईस्ट के लिए कयामत का साल रहा। एक ऐसा साल जिसने इस पूरे इलाके को जंग, तबाही और अस्थिरता की आग में झोंक दिया। תחנות פיקוד הדרום כאן קודקוד। हूती विद्रोही जो खुद को फिलिस्तीनी का समर्थक बताते हैं, साल 2025 में हूती गुट ने लंबी दूरी के ड्रोन और मिसाइलों के जरिए कई बार इजराइल को दहलाया। इन हमलों का मकसद था इजराइल पर दबाव बनाना और गाजा में चल रही जंग का दायरा बढ़ाना। कई मौकों पर इजरायली एयर डिफेंस ने इन हमलों को हवा में ही नाकाम करने का दावा किया, लेकिन खतरे की घंटी लगातार बजती रही। لا 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 بالراحة بالراحة بالراحة. هيدي هون حد الملحم، حد صالون مرت صاحبي.
हूती हमलों के जवाब में इजराइल ने भी सख्त रुख अपनाया। यमन में हूती ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। इजराइल का कहना था कि ये ठिकाने ड्रोन, मिसाइल और हथियार सप्लाई से जुड़े थे। इन हमलों में हूती के कई सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचने का दावा किया गया। इस टकराव में नुकसान दोनों तरफ हुआ। एक और इजराइल में हवाई हमले के सायरन, एयर स्पेस अलर्ट और सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। दूसरी ओर यमन में बुनियादी ढांचा प्रभावित हुआ। लोगों को डर और अनिश्चितता के साए में जीना पड़ा। गाजा से लेकर लेबनान तक, यमन से लेकर इजराइल तक, हर दिशा में सिर्फ धुआं, डर और दहशत दिखाई दी। साल 2025 की सबसे दर्दनाक तस्वीर गाजा से सामने आई। लगातार हमले, खंडहर में तब्दील शहर, उजड़ते हुए घर, बेघर होती आबादी। दूसरी तरफ इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष ने लेबनान सीमा को भी युद्ध में बदल दिया। आईडीएफ के हमले, हिजबुल्लाह का पलटवार, रॉकेट और ड्रोन, इस टकराव में कमांडर मारे गए, इलाके खाली हुए और आम लोगों ने फिर से जंग की कीमत चुकाई। जंग रुकी जरूर, लेकिन भरोसा टूट चुका था। साल 2025 में यमन से भी जंग की लपटें उठी। हूती विद्रोहियों ने रह रहकर इजराइल को निशाना बनाया। जवाब में इजराइल ने जवाबी हमले किए। इस टकराव ने रेड सी की सुरक्षा, वैश्विक व्यापार और पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर सवाल खड़े कर दिए। इन तमाम मोर्चों ने मिडिल ईस्ट को एक साथ कई जंगों में झोंक दिया। राजनीति फेल होती दिखी, कूटनीति कमजोर पड़ी और हथियारों की भाषा सब पर भारी पड़ी रही। लाखों लोग विस्थापित हुए, हजारों जानें गईं और आने वाली पीढ़ियों के लिए अस्थिरता की नींव पड़ गई। तो 2025 मिडिल ईस्ट के लिए सिर्फ एक साल नहीं था, एक चेतावनी थी। एक ऐसा साल जिसने दिखा दिया कि अगर जंग नहीं रुकी तो तबाही की ये कहानी और भी लंबी होगी। क्योंकि मिडिल ईस्ट में 2025 ने ये साफ कर दिया, यहाँ जंग सिर्फ लड़ी नहीं जाती बल्कि पीढ़ियों तक असर छोड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
और आखिर में ईरान और इजराइल की जंग को भी नहीं भूलना चाहिए। साल 2025 अगर इस साल को युद्ध और वैश्विक तनाव के नजरिए से याद किया जाएगा तो सबसे पहले जिन दो देशों का नाम लिया जाएगा वो है ईरान और इजराइल। मध्य पूर्व की राजनीति में लंबे समय से चला आ रहा यह टकराव इस साल सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बमबारी, मिसाइल हमले और सैन्य अभियानों में भी तब्दील हो गया। साल 2025 अगर युद्ध के नजरिए से किसी एक टकराव को याद किया जाएगा तो वो होगा ईरान और इजराइल के बीच की जंग। सिर्फ कूटनीतिक तनाव नहीं था, यह बयानबाजी से निकलकर बमबारी और मिसाइलों तक पहुंच गया। कई दशकों से ईरान और इजराइल एक दूसरे के कट्टर विरोधी रहे हैं, लेकिन 2025 में यह दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। जून 2025 में इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। जिसे ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के नाम से जाना गया। इस अभियान के तहत इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर और सैन्य ठिकानों और सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। इन हमलों में ईरान के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मारे गए। तेहरान से लेकर रणनीतिक इलाकों तक अलर्ट की स्थिति बन गई। इजराइल का दावा था कि ये बमबारी उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी थी। वो किसी भी हाल में ईरान को परमाणु क्षमता हासिल करने नहीं देगा। लेकिन यह हमला एक तरफा नहीं था। जवाब में ईरान ने भी कड़ा पलटवार किया। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत इजराइल पर मिसाइल हमले किए। इन मिसाइल प्रहारों से इजराइल में अराजकता की स्थिति बन गई। कई शहरों में सायरन गूंजते रहे। लोगों को सुरक्षित ठिकानों की ओर भागना पड़ा। दावा तो यह भी किया गया कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम हर हमले को पूरी तरह रोक नहीं पाए। दुनिया भर में ईरान की मिसाइल क्षमता को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। कई देशों में इन हमलों को लेकर विश्लेषण होने लगे और वही इजराइल जो वर्षों से अपने आयरन डोम को दुनिया का सबसे मजबूत सुरक्षा कवच बताता रहा, उसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठने लगे। ईरान ने दावा किया कि उसने इजराइल के कई ठिकानों को निशाना बनाया। हालात इतने बिगड़ गए कि
ये टकराव सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहा। इस जंग में अमेरिका की भी एंट्री हुई। अमेरिका ने ईरान के उन न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े ठिकानों पर हमला किया जिन्हें लेकर कहा गया कि इजराइल उन्हें नष्ट नहीं कर सका था। तो ये था साल 2025 का आक्रमण। जिस तरह से साल 2025 बहुत उथल-पुथल वाला रहा, उम्मीद यही की जाती है कि आने वाला नया साल लोगों को युद्ध की तपिश से राहत दे, लेकिन जिस तरह से आक्रामकता नजर आती है उसके आसार बहुत कम नजर आते हैं। यहां पर वक्त एक ब्रेक का, लेकिन इंडिया डेली पर खबरें आगे भी जारी हैं।